रामायण में दो प्रसंग है। जब दिल मिल जाते हैं तो समय और सुख सुविधा कुछ भी मायने नहीं रखती। पहला प्रसंग, सुमंत्र का प्रेम और समय का रहस्य। जब श्री राम वनवास पर जा रहे थे, सुमंत्र जी रथ हाँक रहे थे। वो क्षण अयोध्या की धड़कनें धीमी कर देने वाला था। सुमंत्र जी बोले, राम, यदि मैं आपके साथ रहूंगा तो 14 वर्ष 14 क्षण जैसे बीत जाएंगे, पर यदि आपसे दूर रहूंगा तो 14 वर्ष 1400 वर्षों जैसे लगेंगे। क्या गहरी बात कही उन्होंने। जब मन मिलता है तो समय रुक जाता है, और जब मन नहीं मिलता हर क्षण बोझ बन जाता है। यही प्रेम का जादू है। जहाँ अपनापन है वहाँ घड़ी की सुइयां भी थक जाती हैं। जहाँ दूरी है वहाँ हर सेकंड एक युग बन जाता है। दूसरा प्रसंग है भरत का संकल्प और सुख का रहस्य। जब निषादराज ने भरत को बताया कि श्री राम जंगल में वल्कल वस्त्र पहनते हैं, केशों को जटा में बांधते हैं, पेड़ों के कंद मूल हाते हैं और धरती पर तिनकों की शैया पर सोते हैं, तब भरत की आंखें भर आईं, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, मैं भी वैसा ही जीवन जीऊंगा। मैं भी वल्कल पहनूंगा, जटा बांधूंगा, कंद मूल खाऊंगा और धरती पर सोऊंगा, क्योंकि यदि मेरे राम ऐसे जीवन में आनंद पा सकते हैं तो मेरे लिए भी वही आनंद है। ये केवल त्याग नहीं था, ये एकात्मता का चरम था। जब आत्मा जुड़ती है तो शरीर की सुविधा का अर्थ समाप्त हो जाता है। दोनों प्रसंगों का संदेश है कि जब मैं और तुम मिटकर हम बन जाते हैं तो समय और सुख दोनों अप्रासंगिक हो जाते हैं। फिर न दिन गिनने की जरूरत रहती है, न बिस्तर की, न भोजन की, न आराम की। मन जब किसी से या किसी कार्य से प्रेम कर लेता है तो हर क्षण आनंदमय तपस्या बन जाता है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको प्रिय है, उन लोगों के बीच हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, तो आप पाएंगे दिन रात, जगह, भोजन, आराम कुछ भी मायने नहीं रखता। पर अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां मन नहीं लगता, ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपको नहीं समझते, या ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो हर दिन बोझ लगेगा, हर पल थकावट देगा। इसलिए उनके बीच में रहिए जिनको आप प्रिय हैं और जो आपको प्रिय हैं, क्योंकि वहीं शांति है, वहीं आनंद है, वहीं राम